नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। IBC 24 के सभी दर्शकों को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सुबह के 7 बजने वाले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। बिलासपुर के मोहभट्टा में करेंगे सभा, 3 लाख लाभार्थियों को सौंपेंगे आवास की चाबी। आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महाकाल मंदिर में सूर्य उपासना के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 11 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश। नर्मदापुरम में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ, दोनों पक्षों पर FIR दर्ज। जबलपुर में पत्नी से परेशान पति ने जारी किया वीडियो, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप। वीडियो वायरल होते ही पति पत्नी लापता। और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, आज होगी मां शैलपुत्री की पूजा। माता के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर है, आज पूरे देश में श्री राम महोत्सव मनाएगी विश्व हिंदू परिषद। और दूसरी खबर, मोदी के मन की बात का आज 120वां एपिसोड का प्रसारण होगा। तीसरी बड़ी खबर है, ऑफशोर माइनिंग टेंडर पर राहुल गांधी की पीएम को चिट्ठी। और चौथी बड़ी खबर होगी, मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर अनुज कनौजिया मुठभेड़ में मारा गया है। पांचवी बड़ी खबर है, म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 की मौत हो गई है और 3400 घायल है। छठवीं बड़ी खबर है, साल का पहला सूर्यग्रहण खत्म है, अमेरिका और यूरोप में नजर आया। सातवीं और आखिरी बड़ी खबर है, IPL में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हराया है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रि की। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। माता के मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। IBC 24 की स्क्रीन पर आज सुबह से हम आपको दिखाएंगे सभी मंदिरों में माता के दर्शन, किस तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है बेहद ही सुंदर तरीके से। तो IBC 24 पर ये तस्वीर आप देखिए, जहां सुबह से ही आज भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और इसी वजह से माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो फिलहाल ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा। माता का श्रृंगार बेहद ही सुंदर तरीके से किया गया, जिसे देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए दूर दूर से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं। और अब देखिए, आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ माता का श्रृंगार खूबसूरत तरीके से किया गया और यहाँ पर भी आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालु माता की आराधना कर रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है। और इसके बाद अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं वाराणसी की। और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर माता की पूजा की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। लंबी लाइनें आप श्रद्धालुओं की यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता की आराधना कर रहे हैं। और अब तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी दिल्ली मुंबई की तरह आप देखिए किस तरीके से सुबह से श्रद्धालु का जमावड़ा यहाँ पर लगता जा रहा है। सभी भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर आप देखें तो लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं। माता की एक झलक देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन, जहां पर महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आप देख सकते हैं सुबह से यहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही। और इस वक्त अगर आप उज्जैन में नहीं पहुंच पाए हैं, अगर आप महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए, तो IBC 24 आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर महाकाल के दर्शन करा रहे हैं। सुबह से ही यहां पर महाकाल की पूजा पाठ किया गया, उनकी आराधना की गई और भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए।
और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां महामाया मंदिर से हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सुप्रिया, आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में सर दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, कैसा माहौल है, साथ ही माता रानी के दर्शन करवाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम माया देवी मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको देवी माँ के दर्शन ही करवाते हैं। आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना माना जाता है और आज भी यहाँ पर प्राचीन परंपरा का ही निर्वहन किया जाता है। बाकी मंदिरों में तो जो ज्योति कलश है उसका जो प्रज्वलन किया जाता है वो माचिस के तीली से किया जाता है, लेकिन यहाँ इस मंदिर में चकमक पत्थर को रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है उस चिंगारी से ही यहाँ पर देवी माँ की जो ज्योति कलश यहाँ पर जो प्रज्वलित की जाती है वो उसी से ही की जाती है। तो इस तरीके से इस मंदिर की जो मान्यता है वो है और ये मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना है। तांत्रिक विद्या से निर्मित ये मंदिर है। इस मंदिर में आने से भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है और तमाम जो भक्त हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए कि आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? बहुत दिन हो गए, लगभग 10-15 साल हो गए। माता में कितनी श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है। सर, आप बताइए कि आप देवी माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? जब से पैदा हुए तब से आ रहे हैं। अच्छा, कितने साल हो गए? यहाँ 40 साल हो गए। आज नवरात्रि क्या कहेंगे? आज माता के दर्शन करने आए अच्छे से। हाँ, आप बताइए आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं 3 साल पहले से आ रहा हूँ। उपास रहता हूँ माता रानी का, बहुत अच्छा लगता है, मन भी श्रद्धा है। बहुत दिनों से पूरा माता रानी को ही मानते आ रहा हूँ। अम्मा, आप बताइए आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं? मैं बहुत सालों से आ रही हूँ इस मंदिर में। हाँ। तो माता रानी आपकी इच्छा पूरी करती है? इच्छा पूरी करने के लिए मैं दर्शन श्रद्धा भक्ति के साथ ही आती हूँ। माता में कितनी श्रद्धा है और आज नवरात्रि, तो किस तरीके से आज घर में पूजा पाठ करेंगी? हाँ, दीपक अगर जला के आई हूँ मैं आज। हाँ। साफ सफाई पूरा कल हो गया था और आज मैंने नए दिया में दीपक जला के आई हूँ। तो आप देखिए कि तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी सभी की जो माता रानी में गहरी आस्था है और तमाम भक्त ये बताते हैं कि वे काफ़ी सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं। तो यही इस मंदिर की मान्यता भी है, काफ़ी हज़ारों वर्ष पुराना ये मंदिर माना जाता है और काफ़ी मान्यता से जो है ये मंदिर अपनी मान्यताओं के कारण ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भक्तों से हमने बातचीत की, जैसा कि भक्तों ने बताया कि काफ़ी समय हो गए उनको मंदिर आते हुए और माता रानी में उनकी गहरी आस्था भी है। बिल्कुल सुप्रिया, जैसे कि आपने कहा कि राजधानी रायपुर का महामाया मंदिर बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी जुड़ रही है। आपने तस्वीरें भी दिखाई और माता रानी के दर्शन भी हमारे दर्शकों को कराए। साथ ही आपने भक्तों से भी बातचीत की, कितनी श्रद्धा के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं माता रानी के दरबार में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जिन्होंने आपको माता रानी के दर्शन भी कराया। और मां महामाया का मंदिर बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जहां की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने देखा कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से माता रानी का श्रृंगार आज किया गया है और सभी श्रद्धालु आज सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर नरेला विधानसभा क्षेत्र में भव्य आतिशबाजी और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सभी नागरिकों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं दी। मंत्री सारंग ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू नववर्ष हमारे लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर आता है। यह पर्व हमें अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। प्रभात चौराहे पर की गई रंग बिरंगी आतिशबाजी ने आसमान को जगमगा दिया। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उमड़े। आतिशबाजी के साथ साथ भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में और आज गुड़ी पड़वा के उपलक्ष्य में वर्ष तो यही है, ये अलग बात
और अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीजीडी वीआरपीएल परियोजना की आधारशिला रखेंगे, 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बिलासपुर के मोहभट्टा में आम सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास दिन है और बेहद खास मौका है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी सीजीडी वीआरपीएल परियोजना की आधारशिला यहां रखेंगे और इसी के साथ 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो बेहद खास दिन आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। दोपहर 3:30 बजे मोहभट्टा पहुंचेंगे और यहां पर सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 33,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और पीएम आवास के तहत 3 लाख लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। तो देखिए आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम के दौरान और पावर ग्रिड की 3 विद्युत परियोजना देश को सौंपेंगे। तो बड़ी सौगात है ये पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे छत्तीसगढ़ में और उसके बाद 108 किलोमीटर की 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तो कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। और आज पीएम मोदी मन की बात करेंगे। मन की बात के 120वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। आकाशवाणी में मन की बात का प्रसारण होगा। देशवासियों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को संबोधित करेंगे, उनसे अपनी मन की बात करेंगे और मन की बात का 120वां एपिसोड का आज प्रसारण होगा। आकाशवाणी में मन की बात का प्रसारण होगा और पूरे देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी के बूट कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी नेता युवाओं को राजनीति के टिप्स देंगे। राज्य संग्रहालय में नेताओं के सेशन आयोजित होंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज युवाओं को राजनीतिक ज्ञान देंगी। वीडी शर्मा सहित कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल रहेंगे। प्रोफेशनल युवाओं को राजनीतिक ट्रेनिंग का एमपी बीजेपी को जिम्मा मिला है और इसी के तहत ये सेशन यहाँ पर रखे गए हैं और सभी सेशन में सभी जो युवा है उन्हें यहाँ पर राजनीति के टिप्स दिए जाएंगे बीजेपी नेता युवाओं को। और राज्य संग्रहालय में ये नेताओं का सेशन आयोजित होगा। कई सेशन यहाँ पर होने वाले हैं। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज युवाओं को राजनीतिक ज्ञान देंगे। इसी के साथ वीडी शर्मा सहित कई पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। प्रोफेशनल युवाओं को राजनीतिक ट्रेनिंग का एमपी बीजेपी को जिम्मा मिला है, जिसके तहत ये सेशन होंगे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी का पुलिस से विवाद हो गया। वारंट तामील कराने के दौरान ये विवाद हुआ। गुस्से में आशीष ने खुद को चोटिल किया। पुलिस ने आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया है। आशीष पर शासकीय काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज किया गया। व्यापम के व्हिसल ब्लोअर है आशीष चतुर्वेदी। तो विवाद का ये वीडियो आप देख सकते हैं। क्या स्थिति उस समय वहां पर निर्मित थी, इसकी तस्वीरें सामने आई है। आशीष खुद को यहाँ पर चोटिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद, इस विवाद के बाद पुलिस ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। और अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शर्म आती है कांग्रेस की ऐसी गुलामी वाली सोच पर। उन्होंने आगे कहा कि ये मोदी और बीजेपी के विरोध में इतने अंधे हो गए।
अब अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। इन्हें आज लोकतंत्र अच्छा नहीं लग रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या बयान उन्होंने दिया है ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा करें कि शर्म आती है कांग्रेस की ऐसी गुलामी वाली सोच पर। आगे उन्होंने कहा कि ये मोदी और बीजेपी के विरोध में इतने अंधे हो गए, अब अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। इन्हें आज लोकतंत्र अच्छा नहीं लग रहा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या उन्होंने कहा अपने बयान में, एक बार आपको सुनाते हैं। शर्म आती कांग्रेस की गुलामी वाली सोच पर। मोदी जी और भाजपा के विरोध में कांग्रेस इतनी अंधी हो चली है कि वो अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ करी। वो अंग्रेजी हुकूमत जिसने भारत पर जुर्म किया, भारत को वर्षों तक गुलाम बना के रखा। आज भी आपकी सोच जो है गुलामी मानसिकता वाली है, ब्रिटिश हुकूमत वाली है। आज भी आप अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ करें। कांग्रेस के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो दिग्विजय सिंह जी के बयान से सहमत है। शर्म आती कांग्रेस की गुलामी वाली सोच पर। तो क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का ये बड़ा बयान है, एक बड़ा बयान उन्होंने यहां पर दिया। और चलिए इसके पहले दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दिया था जिस पर ये प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार आपको वो बयान सुनाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की है कि यहाँ रेत माफिया और रेत के ठेकेदार जो हैं वो करोड़पति नहीं अरबपति हो। जितने भी माइनिंग अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी सब और जिले के तो थाने के सब लोगों का महीना बंधा हुआ है। भूकंप का कहर दिखाते हैं। भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। म्यांमार में भूकंप में 1650 लोग मारे गए। म्यांमार में 2500 से ज्यादा घायल हैं, वहीं 30 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं थाईलैंड की अगर बात करें, थाईलैंड में भूकंप से 8 की मौत हो गई है, 96 लापता है। भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भारत ने राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर भेजी हुई है। तो थाईलैंड में भूकंप से 8 की मौत हो गई है, 96 लापता है। अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में भूकंप में 1650 लोग मारे गए हैं और वहीं 2500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं और 30 लापता भी हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें। मुख्तार गैंग का शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जमशेदपुर में अनुज कन्नौजिया मारा गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन साझा किया। 2.5 लाख का इनामी शूटर था जो कि मारा गया है। मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में यह एनकाउंटर हुआ। यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन किया और इसके बाद जमशेदपुर में अनुज कन्नौजिया को मारा गया है। और अब राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां प्रोफेसर कॉलोनी में लावारिस बैग मिला। बैग में जापानी महिला का पासपोर्ट मिला है, वीजा और एयर टिकट मिले हैं। लैपटॉप समेत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले। 20 दिसंबर 2024 को टोक्यो से दिल्ली आने की टिकट मिली है। बैग में अलग अलग शहरों में जाने की टिकट भी मिले। स्थानीय युवा को टहलते हुए कचरे के ढेर से ये बैग मिला था। IBC 24 दर्शकों को सूचना देता है कि एसएसपी लाल उमेन सिंह ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया है। मौके पर पुरानी बस्ती थाना प्रभारी पहुंचे हैं। IBC 24 ने दस्तावेजों में दिए नंबर पर कॉल कर जानकारी दी। मर्चेंट बैंकिंग सेक्टर से महिला जुड़ी है और नारनोलिया मर्चेंट बैंकर कंपनी के दस्तावेज इसमें मिले हैं। महिला का नाम ओत्सुबो फुकीको बताया जा रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो के पास नरिता की ये महिला रहने वाली है। महिला की उम्र लगभग 65 साल है। ये बैग आप मेरे को यहाँ पास दिखा तो फर्स्ट टाइम तो इसको इग्नोर मार दिया मैं कि हटाओ कुछ भी ऐसा। लेकिन जब वापसी में यहाँ इस गली से निकला तो अचानक से इस पे नज़र गया, तो उसके बाद मैं उठाया इसको। उसके बाद इसको खोल के देखता हूँ सर, तो मुझे ना थोड़ा अचंभित लगा क्योंकि इसमें ना जापान का इंटरनेशनल लेवल का ना सर ये जापान का पासपोर्ट मुझे प्राप्त हुआ। और अब बड़ी खबर राजधानी रायपुर से ये, जहां घायल जवानों से गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। गृह मंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सुकमा मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए थे, जिनसे मुलाकात करने गृह मंत्री पहुंचे। जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया था और आज दोपहर निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है।
और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमारे बानी हमारे गुट शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।